नमस्कार, आप देख रहे हैं मतंग न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में आपकी खास मुलाकात के साथ आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर रखते हैं अपडेट। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराएंगे एक खास खबर से। अपना दल के विरोध के बाद अब निषाद पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया। खुलकर एनडीए के खिलाफ तो नहीं आई, पर डॉक्टर संजय निषाद अपने मछुआरा समाज का हवाला देते हुए 2027 में सबक सिखाने की बात कह दी। हम आपको बता दें कि निषाद पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी से नाराज नहीं है, लेकिन उनका मछुआ समाज एनडीए से नाराज चल रहा है। अगर उसकी नाराजगी को दूर नहीं किया गया तो यह समाज 2027 के विधानसभा चुनाव में सबक सिखा देगा। उक्त बातें निर्भर इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में कही। वह सहारनपुर से निकली संवैधानिक अधिकार यात्रा के तहत जनपद पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि यात्रा 27 जिलों से होते हुए 28वें जिले में प्रवेश की है, जिसका उद्देश्य मछुआ समाज को संविधान में प्राप्त अधिकारों के प्रति जागरूक करना है और ऐसे लोग से सावधान करना जो संविधान के किताब के लिए घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि मछुआ समाज को अनुसूचित जनजाति के तहत आरक्षण लाभ दिलाने के लिए उन्हें भी लड़ाई अभी जारी है। समाज को अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला। यही कारण है कि समाज 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ चला गया था, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना और उत्तर प्रदेश की 43 लोकसभा सीटों पर हार मिली। कहा कि भाजपा को मछुआ समाज को आरक्षण का लाभ दिलाना होगा। की पूजा करते हैं, झंडे की पूजा करते हैं, अपनी ज़िंदगी अपने इस मिशन को इसलिए खड़ा किए हैं। किसी के सहारे मेरा वकील दिल्ली जाएगा और मेरी वकालत करके मेरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डॉक्टर साहब, आप बड़ी बात बोल रहे हैं, तो क्या 27 में फिर परिवर्तन कुछ कर सकते हैं क्या? अगर समाजवादी पार्टी दरवाजा खोल दे तो आप घुस जाएंगे? नहीं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को हमारा समाज हम लोग देख चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से विचार करेगी कि सहयोगी दलों को अभी तो सम्मान के त्रस्त है, लेकिन जो सीटों का तालमेल है, जिस तरीके से सम्मानजनक सीटें दी थी 2017 में 22 में, तो उसी तरीके से 24 में देना चाहिए था। आगे हमको लगता है कि सम्मानजनक गड़बड़ी लखनऊ से कि दिल्ली से कहाँ से हो रही है? नहीं, जहाँ भी हो, कोई यहाँ की जो कि मैंने पहले ही बता दिया इनको कि जो उनके कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरी पार्टी से आके घुसे हुए हैं भाजपा में और उनके अब नज़दीकी बन के उनके मैसेंजर बने हुए हैं, लेकिन देखने में तो लगता है कि भाजपा ही हैं, लेकिन अभी भी उनका रिलेशन पिछली दलों से है। वो अंदर ऐसा सूचना भेजते हैं कि जिससे कि देखने में तो बहुत अच्छा लगे, लेकिन रिजल्ट बहुत खराब हो। सूचनाओं के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, तो सूचना दिया होगा भाजपा को कि नहीं, सहयोगी दल को किसी चीज नहीं। और क्या हुआ, 43 सीट हार गए और भी निषाद बाउल हार गए। मैंने कहा ना, हमें सुल्तानपुर दे दीजिए, हमें फतेहपुर दे दीजिए, और संत कबीर नगर टेक्निकल जिला, वहाँ 3 लाख मुसलमान हैं, 1 लाख यादव हैं, वहाँ 73 प्रभारी दे दीजिए। कोई वहाँ प्रभारी 73 नहीं था। पिछले बार लक्ष्मीकांत वाजपेयी आए थे और एक हारे हुए विधायक को प्रभारी बना दिया था। तो चुनाव तो कैसे जीतेंगे आप उनके? तो ये कहने का मतलब कुछ नुकसान हुआ था पिछले बार। नहीं डॉक्टर साहब, एक चीज बहुत गंभीर चीजें आ रही हैं कि जैसे आपने सहयोगी दलों की बात करी, तो सहयोगी दलों को संबल को बाइकाट करना भारतीय जनता पार्टी को कहीं भारी, कहीं ऐसा तो नहीं कि सहयोगी दलों को खत्म करने की नीति ये है कि सहयोगी दल खत्म नहीं और हमारी पार्टी खत्म नहीं। सहयोगी दलों का सम्मान बढ़ा है। आप देखे होंगे कि महाराष्ट्र में सहयोगी दल के रूप में जीते हैं। आपने देखा कांग्रेस भी सहयोगी दल के रूप में लेकर झारखंड में जीती है। सहयोगी दल के रूप में ही आप देखे होंगे कि हरियाणा जीत हुई। तो ऐसा नहीं, सहयोगी दलों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी का लंबे समय से, और इस समय सहयोगी दलों का अहम भूमिका बढ़ा है। तो ऐसा भाजपा से मुझको लगता है कि कोई गलती नहीं करेगी। अच्छा, ये बताइए, जिले की बात कर लेते हैं। अतरौलिया में ओम प्रकाश राजभर 3-4 महीने से डेरा डाले हुए, तो क्या लग रहा है कि इस बार की सीट आप ही लोग लड़ेंगे कि राजभर की खत्म जाएगी? क्या कुछ लग रहा है? अभी तो फिलहाल हम लड़े थे और अच्छा हमको लगता पूरे आजमगढ़ में जितना वोट मिला था भारतीय जनता पार्टी को हर सीटों पर, उसमें सबसे अधिक वोट हमें अतरौलिया में मिला था। अब अगर हमें भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रह के अगर वोट नहीं बढ़ा सकती जो है 2022 में, तो हम कह रहे हैं कि हम तो सबसे ज्यादा वोट पाए हैं। तो चाचा तो बहुत मेहनत कर रहे हैं अतरौलिया में। चाचा सहयोगी दल है तो हर जगह बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने मेहनत कर रहे हैं आज के दिन में। और निश्चित रूप से आज के दिन में हम लोग अतरौलिया हमारी सीट रही है और सहयोगी दल होने के नाते हमको लगता है फिर हम ही लोगों को मिलेगा, हम ही लोग लड़ेंगे। मंत्री जी, इस समय कुंभ चल रहा है, इन्होंने उसमें भी शिवलिंग मिलेगा, इस पर क्या कहना? अरे वो भी मुख्यमंत्री थे, बैठे उसी में थे, तो खुदाई करा के निकाल देना चाहिए। बयान करना अलग मामला है। हम लोगों के बयान के आधार पर खुदाई नहीं हो रही है।
न किसी मुख्यमंत्री के बयान के आधार पर या किसी सरकार के बयान के आधार पर तो खुदाई नहीं हो रही। वो तो पुरातत्व विभाग अपना रिपोर्ट लगा रहा है, वहाँ के सर्वेक्षण के हिसाब से रिपोर्ट लग रही है, तो सर्वे होने के बाद जो रिपोर्ट लगेगी वो तो खुदेगा ना। आखिर मान लीजिए कौन आदमी है, देखिए इतिहास विरासत होती, विरासत पूंजी होती है, पूंजी भविष्य होती है। अगर हमारे भारतीय सभ्यता की विरासत हमें वापस आ रही है तो उसमें पेट में दर्द क्यों हो रहा है? डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप असंतुष्ट लग रहे हैं, अगर 27 तक यही सम्मान नहीं मिल पाया तो क्या रास्ता अलग हो जाएगा? नहीं, मैं असंतुष्ट नहीं हूँ, मेरा समाज असंतुष्ट है, क्योंकि इनका हिस्सा लेदरमैन खा रहा है, इनका हिस्सा मिल्कमैन खा रहा है। कि जब हम दिल्ली की अनुसूचित जाति की सूची में मझवार सुरक्षित है और हम गिनती 61 में 1961 में 70 लाख थे, मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिख दिया आरजीआई को, बताया जा कि केवट मल्लाह के, आरजीआई ने लिख दिया केवट मल्लाह मझवार है, अनुसूचित जाति के हकदार हैं, और उन्होंने ऊपर भेज दिया सामाजिक न्याय मंत्रालय। तो ये तो लटकाने वाली बात हो गई ना। तो समाज नाराज है कि आखिर ये कब तक रही है कि इनका जब अनुसूचित में सारी सुविधा दी गई है, आप ही दिल्ली से ला के रामचरित्र को निषाद में लड़ा के सांसद बनाएंगे, उत्तर प्रदेश के निषाद क्यों नहीं लड़ेंगे? जमुना अगर नाराज है तो आप उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसीलिए जमुना उस पार रास्ता तलाशेंगे। जमुना उस पार निषाद सुरक्षित है, उसकी बेटी की इज्जत सुरक्षित है, उसका धन सुरक्षित है, नौकरी सुरक्षित है, और जमुना इस पार असुरक्षित है, तो अपनी सुरक्षा मांग रहा है। सपा तो प्रेशर में आई 31 दिसंबर 2016 को। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि इन्होंने एक उत्तराखंड में शासनादेश जारी किया, शिल्पकार जाति ने जातियों का समूह है, उस तरीके से मझवार जाति ने जातियों का समूह है, ये जारी कर दें। इसलिए समाज को सही सही बात बताना कि धोखेबाज कौन है। धोखेबाज वो लोग हैं जो तुम्हारा वोट लेकर तुम्हारे साथ अन्याय किए। आज योगी जी पत्र लिखकर आपका पहल कर रहे हैं, तो जो पहल कर रही है तो समस्या का समाधान। अच्छा, आखिरी सवाल ये है, ये बहराइच का देख लीजिए, हर जगह जो है उनको दोषी ठहरा के उन पर कार्रवाई करना जाने पर प्रतिबंध, तो इस तरह की कार्रवाई क्या वो मतलब क्या उनको जारी रहेगी कि उस पर कुछ? अच्छा, पहले बताइए, अब कोई बदमाश की कोई जाति होती नहीं है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि तो अपराधी अगर मुसलमान है तो मुसलमान से क्यों जोड़ा जाएगा? लेकिन अखिलेश जी तो कह रहे हैं ना जाति हो रही लगातार। नहीं, आपके दिन में उनके समय जब दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर और जो कैराना पलायन था, वो तो आया ना रिपोर्ट, किसकी वजह से दंगा हुआ था और कैसे फोन गया था कि भाई शांत रखिए और कुछ और मर जाने दीजिए, हैं? तो ये तो फोन करके कराते रहे। और किसके समय दंगा फसाद होता था, हिंदू मुसलमान मरते थे। अब तो दंगा कम हो गया ना, अब तो एकदम नहीं के बराबर हो गया। तो हम आखिर मरते कौन थे? मुसलमान ही तो मरते थे ज़्यादा से, हिंदू मरते थे, गरीब मरते थे। अब तो दंगा। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट ये कहती है कि सपा बसपा कांग्रेस के समय मुसलमानों की दशा बहुत खराब हुई, वो SC ST से भी उनकी दशा खराब है। तो दशा खराब करने के लिए मुसलमान क्यों उनके साथ रहेगा? भाई आज बीमार है, गरीब है, इलाज हम करा रहे हैं, मकान हम दे रहे हैं, अनाज हम दे रहे हैं, उनके बच्चे को हम लोग चाहते हैं कि मुसलमान भी इसी देश का है, धर्म बदल दिया है, उसके बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर बने, वो भी विकास की मुख्यधारा में आए, वो भी ठीक ठाक रहे। नहीं तो देख सकते हैं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार तो ये पार्टियां चाहते हैं कि वो उन्मादी रहें, अंध रहें, धार्मिक केवल बने रहें, शिक्षा अकेडमिक शिक्षा के तरफ रहें। तो इसलिए अब मुसलमान खसक रहा, जैसे कुंदरकी वगैरह में वोट दे दिया मुसलमान हम लोगों को, और तो अब मुसलमान वोट देना शुरू कर दिया। तो जो विरोध में रहता था मुसलमान, चाहे कुछ ही % शुरू किया हो, तो ये आज इनके लोगों के लिए खतरे की घंटी लग रही विपक्ष को, इसलिए हमेशा राजनीति करते हैं मुसलमान। अच्छा, संभल में जिस तरह से मंदिर मिल, आप सनातन अपने आप को कहें किस तरह से देखते हैं? यार, अमृत शब्द तो और है, अमृत मतलब अमर होने वाला, कभी मिटने वाला न हो। आज के दिन में तो प्रयागराज की धरती तो निषाद राज की धरती है, और धन्य कर दिया मोदी जी ने, योगी जी ने, कि 56 फुट की भगवान राम की निषाद राज की मूर्ति है। इस पर एक भव्य दिव्य कुंभ जो बना है, और जो व्यवस्था पिछली बार दिया था माननीय योगी जी ने, पिछले सरकारों में रही तो व्यवस्था किसके हाथ में रहती थी आप जान सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने हाथ में व्यवस्था दी, और आपने देखा होगा कि किस तरीके से पर्यावरण, वहाँ का आग चौबंद जो भी व्यवस्थाएं थी, और इस बार और भी हो 1.5 गुना के आसपास आदमी आने वाले हैं वहाँ, श्रद्धालु। अब पूरी दुनिया के लोग आते हैं उसमें। हम तो पक्ष विपक्ष सबसे कहेंगे, भारतीय सभ्यता, दुनिया के लोग जिस देश में आते हो तो सभी को मिलकर उनका स्वागत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, और प्रयागराज पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अच्छा मंत्री जी, सवाल ये है, जैसे कि विपक्ष लगातार ये कहता था इस पालन का कार्य करता है,
और जो मछली की इनकम है उसको कृषि इनकम के तौर पर ट्रीट किया जाता है, लेकिन उनको बिजली कमर्शियल प्रोवाइड की जाती है। इससे पहले भी मैंने आपसे ये अनुरोध किया था और जन समस्याओं को लेकर के, तो क्या आपका कोई ऐसी व्यवस्था है कि जो किसानों मछली पालक किसान हैं उनकी बिजली भी अन्य किसानों की तरह से फ्री हो? अभी तो मछली का कृषि का दर्जा प्राप्त हो गया है और बिजली विभाग खुद ही अपना अभी बीमार बेचारा परेशान है, तो अभी हमने जो अपने मछुआरा कल्याण कोष में उसमें हम इनकी बिजली फ्री कर दे, हम उनका जो बिजली जला पड़ता है हम उसको अनुदान के रूप में हम 25 करोड़ रुपया में इनकी शिक्षा के लिए, इन्हें स्वास्थ्य के लिए, इन्हें सहयोग के लिए अनुदान के रूप में। तो अभी उसका बजट बहुत कम है, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री को लिखा है कि वो इनके जिस तरीके से आप कृषि का पैसा दे देते हैं बिजली विभाग को, उसी तरीके से मछुआरे जितने भी कृषि का दर्जा प्राप्त है तो जो इनका बिजली जलता है उनको दे दिया जाए। तो अभी इनके लिए मुख्यमंत्री संपदा योजना में हम सहयोग कर रहे हैं, मत्स्य बीज का, इनके लिए उनके फीड्स का, अभी मत्स्य अंगुलिका का हम लोग जा रहे हैं इनको। तो इनके लिए पहली बार है हम मुख्यमंत्री संपदा योजना में जो पट्टेधारक हैं उनको हम सहायता देते हैं 3,20,000 हर 2-2.5 एकड़ 5 एकड़ पर। तो ये एक बड़ी बात हो गई है, हम लोग कम से कम हर 15 करोड़ में हर साल निषाद राजभोट योजना के माध्यम से, KCC के माध्यम से करें तो बिजली की भी समस्या इनकी दूर हो जाएगी। हम लोगों ने भी पत्र लिखा, उस पर अगली बार शायद कैबिनेट में आ जाए तो ठीक, थैंक यू।